के। चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में 3 दिन की राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात की जाए, उनके निधन के बाद ये बड़ा अपडेट अब सामने आया है। हरियाणा में 3 दिन का राजकीय शोक, इसका ऐलान कर दिया गया है। तो 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। तो हरियाणा में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, अब 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है हरियाणा में। तो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ। हरियाणा में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। तमाम राजनीतिक हस्तियों की तरफ से भी लगातार श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है ओम प्रकाश चौटाला को। और इसी बीच अब यह अपडेट सामने आया है, हरियाणा में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। तो लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर आपको बता दें 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान हरियाणा में किया गया है। राजकीय शोक ये घोषित किया गया है, यानी 22 दिसंबर तक प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा 3 दिन तक। तो हरियाणा में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। एक बहुत लंबा राजनीतिक सफर तय किया पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने और बहुत संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और ऐसे में जब इतनी बड़ी हस्ती इस दुनिया में नहीं रही तो तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, उनसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक, सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हरियाणा में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के तौर पर यह 3 दिन का राजकीय शोक जिसका ऐलान किया गया है। 22 दिसंबर तक आपको बता दें राजकीय शोक रहेगा प्रदेश के अंदर। तो दोपहर करीब 12 बजे ये दुखद समाचार सामने आया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। गुरुग्राम में अपने आवास पर थे, तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनको मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। और फिर मेदांता अस्पताल की अगर बात की जाए तो वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम समर्थक पहुंचे। भारी भीड़ अभी तक वहां नजर आ रही है। और अभी थोड़ी ही देर पहले जो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, उनके बेटे अभय चौटाला पहुंचे हैं मेदांता अस्पताल। फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है हरियाणा में। और बहुत जल्द ये भी अपडेट सामने आ जाएगा कि कब उनके पार्थिव शरीर को सिरसा तेजाखेड़ा फार्म की अगर बात की जाए तो वहां पर ले जाया जाएगा, क्योंकि अब आपस में परिजन अब बातचीत कर रहे हैं कि पहले गुरुग्राम आवास पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाए या फिर सीधे यहां से सिरसा के लिए रवाना हो। कल आपको बता दें ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले सुबह 8 बजे से और दोपहर 2 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को तेजाखेड़ा फार्म में रखा जाएगा। वहां अंतिम दर्शन उनके किए जा सकेंगे। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। रवि, अभी क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं? ये वाला अपडेट तो आपने अभी दिया है फिलहाल 3 दिन के राजकीय शोक का। बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। 22 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक जो है, 21 दिसंबर को प्रदेश में 1 दिन की छुट्टी का भी ऐलान जो है वो किया गया है। 20 से 22 दिसंबर तक प्रदेश में कोई सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं बनाए जाएंगे। 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं जो ऑर्डर्स हैं वो जारी किए गए, आधिकारिक आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। तो प्रदेश में ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक जो है उसका ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। क्या कुछ रिचुअल्स रहते हैं जब राजकीय शोक का ऐलान किया जाता है, जब कोई बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती या कोई भी हस्ती, बड़ी हस्ती जब इस दुनिया से अलविदा कह देती है? तो रवि,
हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, तो उनमें उनके हिसाब से राजकीय शोक का ऐलान किया ही गया है। इसके साथ साथ प्रदेश में कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम जो है वो नहीं किए जाएंगे। साथ साथ जो सरकारी जो कार्यक्रम जो भी हैं जिसमें मनोरंजन की कोई भी चीज होती है वो नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता है, तो वो भी उसी कड़ी में रहेगा। और साथ साथ जो ध्वज है उसको आधा जो है वो फहराया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 3 दिन का जो राजकीय शोक है उसका ऐलान किया गया है और ये तमाम चीजें जो है उस दौरान रहने वाली है। बिल्कुल। और रवि, कल का पूरा अपडेट क्या रहेगा, क्योंकि चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, चंडीगढ़ में बहुत लंबा समय पूर्व सीएम ओपी चौटाला की तरफ से बिताया गया, वहां से लंबा समय उन्होंने देखा है, राजनीति में उन्होंने पूरे प्रदेश को चलाया भी है वहां से। तो अब कल की अगर बात की जाए तो किस तरह से आगे पूरा अंतिम संस्कार तक कार्यक्रम रहेंगे? तो बिल्कुल देखिए, तमाम जो समर्थक हैं, तमाम जो परिवारजन हैं, तमाम जो ओपी चौटाला के चाहने वाले हैं, वो कहीं न कहीं किस्सा जाएंगे जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुग्राम से उनके जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर के उनके पैतृक गांव जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उसके साथ साथ तमाम जो नेता हैं वो भी वहां पहुंचेंगे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम कल का रहने वाला है। बिल्कुल। सोशल मीडिया के जरिए तो हम देख रहे हैं हरियाणा की राजनीतिक हस्तियां हो या देश की राजनीतिक हस्तियां हो रवि, कि वो किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन आप भी लगातार बात करके हमें भेज रहे हैं प्रतिक्रियाएं, और ये बड़ा अपडेट अभी रवि की तरफ से दिया गया है। फिलहाल के लिए रवि बहुत शुक्रिया आपका। तो 3 दिन का राजकीय शोक, क्या कुछ रिचुअल्स रहते हैं ये भी रवि की तरफ से बताया गया। और कल की अगर बात की जाए तो पूरा दिन का यही अपडेट रहेगा कि तेजा खेड़ा फार्म पर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा तो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर वहां रखा जाएगा। उसके बाद करीब दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल का जो बड़ा अपडेट है वो 2 बड़े अपडेट सामने आए हैं। एक ये कि मेदांता अस्पताल अभय चौटाला अब से थोड़ी ही देर पहले पहुंचे हैं, और दूसरा अपडेट ये है कि 3 दिन के राजकीय शोक की अगर बात की जाए तो उसका ऐलान किया गया है। ये जो आदेश जारी किए गए हैं ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, राजकीय शोक घोषित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, दोपहर करीब 12 बजे ये खबर सामने आई। और मेदांता अस्पताल की अगर बात की जाए तो अभी भी वहां पर लगातार जो समर्थक हैं, परिजन हैं, जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो पहुंच रही हैं, शोकाकुल परिजनों से लगातार मिल रहे हैं। और अभय चौटाला की अगर बात की जाए, बस थोड़ी ही देर पहले वहां पहुंचे हैं। अब परिजन बात करेंगे आपस में, क्योंकि लगातार पल पल का अपडेट, गुरुग्राम की अगर बात की जाए मेदांता अस्पताल की, या फिर चंडीगढ़ की बात करें या सिरसा की बात करें, हम आपको दे रहे हैं। तो गुरुग्राम से तो फिलहाल ये अपडेट आया है कि अब परिजन आपस में बात करेंगे। अभय चौटाला पहुंचे हैं क्योंकि अभी तो आपस में बात करेंगे और ये तय किया जाएगा कि पहले गुरुग्राम स्थित आवास पर ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर को ले जाया जाए या फिर सीधे यहाँ से सिरसा के लिए रवाना हो। तो वहीं दूसरा अपडेट ये है कि राजकीय शोक घोषित किया गया है 3 दिन का, 22 दिसंबर तक प्रदेश में आपको बता दें राजकीय शोक रहेगा। तो एक बहुत लंबा राजनीतिक सफर तय किया पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने, और अपने पिता चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर चले, उनको लगातार आगे बढ़ाने का काम किया, अपनी पार्टी को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने, और अंतिम समय तक सक्रिय वो राजनीति में रहे। और जैसे ही ये समाचार सामने आया उसके बाद देश भर से, पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरियाणा के विकास की अगर बात की जाए, हरियाणा को विकसित होते हुए उन्होंने देखा, उसमें एक बड़ा योगदान उनका रहा। तो हरियाणा में फिलहाल की अगर बात की जाए 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो तमाम राजनीतिक हस्तियों की तरफ से भी
श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, दुख जताया। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आप बात कर लें, इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आप बात करेंगे तो उन्होंने भी दुख जाहिर किया है। और जो भी अपडेट है वो हम लगातार आपको दे रहे हैं। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान फिलहाल आपको बता दें किया गया है, जिसका आदेश जो जारी किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं।